यूसीसी का बिल आज सदन से पारित किया जा सकता है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक विनोद कंडारी से एचएनएन 24/7 ने खास बातचीत की, जहां विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि ये सर्वसमावेशी बिल है और हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बिल बनाया गया है। युवा विधायक विनोद कंडारी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कंडारी जी, आज संभवतः यूसीसी का बिल जो है पारित हो जाएगा। विपक्ष अभी भी, हालांकि मैंने अभी मोहम्मद शहजाद जी से बात की, वो कह रहे हैं आनन फानन में ला रहे हैं, हम तो इसके पक्ष में नहीं है। देखिए, जो यूसीसी सदन में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को ढेर सारी बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर जो कल का जो दिन था, पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड सदन की तरफ थी और यूसीसी को लेकर बहुत सारा होमवर्क इसमें किया गया। समिति ने बहुत सारे पूरे प्रदेश में दौरे किए गए, हर तरीके से उसमें सुझाव मांगे गए और मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक कदम उत्तराखंड सरकार ने उठाया और निश्चित तौर पर धामी जी ने जो जनता से वादा किया था, उस वादे को पूर्ण करने हमारी सरकार जा रही है। निश्चित तौर पर इसमें आप देखो, सत्ता पक्ष से सारे विधायक चर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं। कल कुछ लोगों ने कल प्रतिभाग किया और कुछ लोग जो है उन्हें आज प्रतिभाग करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक सुनहरा पल है, जिस तरीके से ये पूरे देश ने उत्तराखंड का मॉडल को कल देखा है कि किस तरीके से, और निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक पल उत्तराखंड और उत्तराखंड ने जो यूसीसी को लेकर जो कल सदन में पेश किया और संभवतः आज वो पारित होने के तरफ आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम ये पूर्व उत्तराखंड सरकार ने किया और उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक पल है। विधायक जी, हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का यूसीसी बनाया गया है, नेता प्रतिपक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि इसमें धार्मिक गुरुओं को भी शामिल करना चाहिए था। कल सदन में बोल रहे थे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का अपना विचार हो सकता है, नेता प्रतिपक्ष है, मेरा इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं कह पाऊँगा क्योंकि बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बहुत सीनियर व्यक्ति है, और मैं उन पर टिप्पणी करूँ तो ये मेरे लिए शोभा नहीं है। निश्चित तौर से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में, क्या आप सब लोग जानते हैं, कांग्रेस पूरे देश में हताशा और निराशा की तरफ बढ़ रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी यूसीसी लाना चाहती थी, ये भी सदन में निकल के आई बात। देखिए, मैंने आपसे कहा, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ये शक्ति भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सरकार के अंदर थे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो वादा किया था, और निजी इच्छा शक्ति कहने और करने में बहुत अंतर होता है, और धामी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन विधायक जी, आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिक संहिता है, लेकिन जनजातियों को, आदिवासी वर्ग को अलग क्यों किया गया? फिर ये सामान कहाँ हुआ? देखिए, उसमें कुछ उसमें भारत सरकार की कुछ संविधान अनुच्छेद धारा उसके अंतर्गत कुछ ऐसे नियमावली के अंतर्गत जो मैंने कल पढ़ा है मोटा मोटा, उसमें ऐसा कुछ है। तो निश्चित तौर पे मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत विद्वान लोगों की समिति थी। इसमें हाई कोर्ट के जो है जजेस हैं, यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, बहुत सारे जो है अपने जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी हैं, वो लोगों ने प्रतिभाग इसमें उसकी कमेटी में ना मुझे संहिता, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैं कल देख रहा था कि इसमें बहुत सारी जगह जगह जाकर समिति ने सुझाव लिए हैं, चाहे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से, और मुझे लगता है इसमें सारे सुझाव उसमें आएंगे। उन सुझावों को ही केंद्रीय बिंदु मानकर उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया हुआ। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद कंडारी जी से। विनोद कंडारी जी का साफ तौर पर कहना है कि सर्वसमावेशी ये यूसीसी का बिल है और यूसीसी का बिल एक ऐतिहासिक बिल है, और जब ये बिल अस्तित्व में आएगा तो कहीं ना कहीं सरकार की वाहवाही भी सामने आएगी। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष की बातों से विधायक जी सहमत नहीं। उन्होंने कहा है कि सभी को ध्यान में रख के, सबके हितों का ध्यान में रख के यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, बिल तैयार किया गया। एचएनएन 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अर्जुन बिश के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।